दोस्तों, आपका एक्स्ट्रा शो में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फेड टेपरिंग की है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझेंगे कि फेड टेपरिंग होती क्या है। यदि आपका बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स का है, यदि आप इकोनॉमिक्स की ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तब भी यह वीडियो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इसमें बहुत ही सिंपल टर्म्स, सिंपल शब्दों का यूज़ करके समझेंगे कि फेड टेपरिंग क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो फेड टेपरिंग है उसको समझने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेड टेपरिंग जो बना होता है दो शब्दों से बना है, फेड प्लस टेपरिंग। फेड प्लस टेपरिंग, तो इन दोनों को हम ब्रेक करके इसका मतलब समझेंगे। फेड का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से इंडिया में जो सेंट्रल बैंक होता है वो आरबीआई है, उसी तरीके से जो यूएस में जो सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल रिजर्व, तो उसको कहते हैं फेड। ठीक है, ये क्लियर हो गया, सिंपल है। आरबीआई क्या करता है, इंडिया में जो आरबीआई है वो बैंकों को गवर्न करता है, सारे बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करता है। वो बैंकों का बैंक है, यानी कि बाप है बैंकों का इंडिया में। उसी तरीके से जो फेड है वो भी सारे बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करता है यूएस में। अब फेडरल रिजर्व तो ये हो गया, ठीक है, ये हम समझ गए। अब टेपरिंग क्या होती है। देखिए, टेपरिंग को समझने के लिए हमें समझना होगा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए शब्द से। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है इसको हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे इसकी शुरुआत होती है। थोड़ा सा हम इसे एक जो हिस्ट्री है उसके संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा 2008 लेमन ब्रदर जो क्रैश हुआ था, उसमें हुआ क्या। 2008 में क्रैश हुआ, मार्केट जो थी लगभग 7000 के आसपास थी, निफ्टी 7000 से निफ्टी जो था 3000 पे आ गया था। जब भी इस तरह का कोलैप्स होता है मार्केट में, या आप कह सकते हैं रिसेशन आता है, या जैसे कि पेंडेमिक आता है कोई भी, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है, लोगों की जेब में पैसा नहीं होता है, लोग खर्च करना कम कर देते हैं। तो जो फेड का काम होता है, या आरबीआई इंडिया में जैसे आरबीआई, वैसे जैसे फेड का काम होता है यूएस में, फेड का काम क्या होता है कि मनी की सप्लाई को स्टेबलाइज करना, मनी सप्लाई को स्टेबलाइज करना, यानी कि यदि अगर मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा है तो उसे कम करना, और कम है तो उसे ज़्यादा करना। देखिए, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है। आप कहेंगे कि इस सप्लाई को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है। ठीक है, देखिए, अगर मार्केट में किसी भी कंट्री में पैसा लोगों के पास ज़्यादा आ जाएगा तो चीज़ों की जो रेट्स हैं, जो भाव हैं चीज़ों के, बढ़ने लग जाएंगे। और यदि लोगों के पास पैसा कम होगा खर्च करने के लिए तो क्या होगा, भाव गिरने लग जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं। बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी कपड़े की दुकान, ठीक है, आपने अपनी दुकान खोली, आप अपनी दुकान डेली खोलते हैं, आप देखते हैं कि कोई भी ग्राहक खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, उन कपड़ों को सस्ते दाम पे बेच देंगे। जो कीमतें हैं सामान की वो नीचे आ जाती हैं, यदि हमारी परचेजिंग पावर नहीं होती, यदि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता है। अब दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं कि आप कपड़े की दुकान चलाते हैं, ठीक है, अब आप कपड़े की दुकान पे गए, वहां पे क्या हुआ कि लोगों की भीड़ आ गई, यानी कि लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है बहुत ज़्यादा है, लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो क्या होगा, आप सबकी जरूरतें पूरी करेंगे, धीरे धीरे आप क्या कोशिश करेंगे, आप उसका रेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, आपका माल बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है। तो आप जो चीज़ 100 रुपये की हो सकता है आप उसे 120 रुपये में, 130 रुपये में बेचने की कोशिश करें, यानी कि चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं, लोग पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो हमने समझे तो मनी की सप्लाई है। ठीक है, मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या इम्पैक्ट होता है, मनी की सप्लाई कम होगी तो क्या इम्पैक्ट होता है। अब फेड को क्या करना होता है, फेड को ही कंट्रोल करना होता है ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहें। जब रिसेशन आता है 2020 में, जब पैंडेमिक आया, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, आप सबको पता है कि पैंडेमिक में जो है लॉकडाउन लग गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल ठप हो गई। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी बंद हो गई तब फेड ने क्या किया, फेड को इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए फेड ने सिस्टम में पैसा इंजेक्ट किया। ठीक है, अब वो पैसा इंजेक्ट कैसे करता है इसको भी समझते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब फेड को क्या करना है कि मार्केट में जो है पैसे की सप्लाई नहीं है, पैसा नहीं है, लोग स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो फेड को क्या करना है कि सिस्टम में पैसा डालना पड़ेगा। अब पैसा कैसे डालेंगे, ठीक है, पैसा डालने का
जो एक इनफॉर्मल तरीका होता है, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी इसे पॉलिसी भी कहा जाता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग को। इसमें क्या किया जाता है कि जो फेड होती है वो सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ट्रेजरीज, ये सब चीजें ओपन मार्केट से खरीदना शुरू कर देती है। आप ध्यान से सुनिएगा, फेड क्या करता है, बॉन्ड परचेज करना शुरू कर देता है, ट्रेजरी बॉन्ड्स परचेज करना शुरू कर देता है। टोटल 120 बिलियन हर महीने खरीदना फेड ने शुरू कर दिया। अब इससे होता क्या है, देखिए सिंपल आप समझिए कि जब बैंकों के पास पैसा आ गया, जब फेड ने ये खरीदना शुरू कर दिया, बॉन्ड्स खरीदने शुरू कर दिए, ठीक है, तो बैंकों के पास पैसा सरप्लस होना शुरू हो जाता है। जब बैंकों के पास पैसा आता है तो बैंक अपने पास तो रखेगा नहीं, बैंक को भी उससे अर्निंग करनी है, तो बैंक क्या करता है, बैंक इसको मार्केट में देना शुरू करता है, लोगों को लोन देना शुरू करता है, ठीक है। तो बैंक्स ने भी पैसा आगे देना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, सिस्टम में जो है मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। अब आपने देखा होगा, कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ, स्लो डाउन आया, तो मार्केट इतना कैसे भाग गया। इसी वजह से मार्केट भाग गया क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाया गया, पैसा डाला गया। तो जब पैसा मार्केट में आया तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं घूम के पैसा जो है वो इक्विटीज में भी आया, क्योंकि इक्विटीज में जो रिटर्न है काफी अच्छा है, सबको पता है। तो घूम के पैसा जो है इक्विटीज में भी आता है। इसी वजह से आपने देखा होगा मार्केट जो है अपने प्रीवियस हाइस को भी क्रॉस करके वहां से भी लगभग जो है ये 80-90% ऊपर अभी ट्रेड कर रही है। तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जब फेड क्या करता है, फेड लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है सिस्टम में। अब हमने फेड को समझा, फेड क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का जो तरीका है इसको हम क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। जैसे फेड ने ये करना शुरू किया, अब मैं आपको बताता हूँ जो फेड की बैलेंस शीट थी, फेड की बैलेंस शीट जो थी 4 ट्रिलियन से लेके अब जो है 8 ट्रिलियन पे आ चुकी है। यानी कि जो उसने परचेजिंग अब तक टोटल कर ली है, 8 ट्रिलियन की परचेजिंग अब तक कर ली है। तो फेड क्या है, अब इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि इससे पहले जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी उसमें भी लगभग 3 से 4 ट्रिलियन तक का ही की बैलेंस शीट फेड की थी, मतलब इतनी परचेजिंग उसने करी थी। इस बार जो है परचेजिंग काफी एक्सीड कर चुकी है और ये 8 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। तो फेड अब क्या कर रहा है, फेड सिंपली अब ये कर रहा है, उससे पता है कि मार्केट रिकवर कर चुका है, जैसा कि 2008 में हुआ था। 2008 में गिरावट आई, उसके बाद 2013 में फेड ने टेपरिंग शुरू कर दी थी। यानी कि टेपरिंग का मतलब है कि जो वो बॉन्ड परचेज कर रहा था हर महीने, जैसा कि इस बार हुआ है 2020-21 में, हर महीने फेड जो है 120 बिलियन की परचेजिंग कर रहा था, उसको वो अब थोड़ा कम करेगा। हो सकता है उसे 20, 30, 40% धीरे धीरे उसे रिड्यूस करेगा। और ये फेड तभी करता है जब उसे लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है पटरी पे आ चुकी है, अब जो है ज़्यादा लिक्विडिटी की जरूरत मार्केट में नहीं है, मार्केट अब सस्टेन अपने आप कर सकता है। इसी को टेपरिंग कहते हैं। यानी कि बिल्कुल फेड इसे बंद नहीं करेगा, अभी डिपेंड करता है कि फेड क्या डिसीजन लेता है। फेड इसको धीरे धीरे से कम करना शुरू कर देगा, इसी को कहते हैं टेपरिंग। सिस्टम में पैसा जाता है और उसके बाद जब सिचुएशन सही हो जाती है तो उसे टेपरिंग के थ्रू वो कम करना शुरू कर देता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में हम और भी चीज़ों को समझेंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं, यील्ड क्या होती है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप नॉन कॉमर्स से हैं, यदि आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं भी है, तब भी हम इसे इस तरीके से समझेंगे कि कोई भी एक आम आदमी आम भाषा में इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। अब कभी भी कोई टेपरिंग की बात करेगा, फेड टेपरिंग की, तो आप समझ जाएंगे कि फेड टेपरिंग का मतलब है कि लिक्विडिटी जो फेड मेंटेन कर रहा था, जो पैसा डाल रहा था सिस्टम में, उसे वो कम करना शुरू कर देगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।